हेलो साथियों, मैं लौट आया हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन, जिससे हर एग्जाम में सवाल आते हैं। आपने भी या तो कभी देखा होगा या आगे अगर एग्जाम दोगे तो उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर देखोगे। तो इस क्वेश्चन में आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। एक बार अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका ये टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो वो टॉपिक है भाई आपका सिलोगिज्म का। इसके अंदर आपकी भाई स्टेटमेंट आती हैं, उनपे बेस्ड आपका कंक्लूजन होता है और आपको बताना होता है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो सीखते हैं। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो सबसे अच्छा तरीका जो कि हम अपनाएंगे भाई, हम कौन सा तरीका अपनाएंगे भाई? वेन डायग्राम वाला। तो वेन डायग्राम वाला तरीका भाई हम अपनाएंगे। तो वेन डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले भाई हमें थोड़ा सा वेन डायग्राम को समझना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो वेन डायग्राम होता है भाई जब हम ज्योमेट्रिक शेप की मदद से एक डाटा को रिप्रेजेंट करें। जैसे भाई मान लो मैंने कहा कि कुछ लोग जो है भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो मान लो मैंने इसमें एक क्रिकेट दिखा दिया। और मैंने कहा कुछ लोग जो है भाई आपके फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग भाई आपके, मान लो मैंने कहा ये फुटबॉल खेलते हैं, उसके बाद मैंने कहा भाई कुछ लोग जो है दोनों खेलते हैं। तो उसको आप ऐसे दिखाओगे ना भाई, ये वो लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका जो है ये वो वाले हैं, दोनों वाले। तो इसको मतलब ऐसे डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम की मदद से कैसे हम सिलोगिज्म के क्वेश्चन करेंगे तो वो सीखते हैं भाई। तो कुछ केस डिस्कस करते हैं। पहले कुछ केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है भाई केस वन। तो केस वन में मैंने बोला भाई आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया भाई, ये और ये, इसके अंदर एक गोला, और इसको नाम दिया भाई ए, इसको नाम दिया बी। तो इस गोल, इसका क्या मतलब है, इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है भाई देखो, बी जो है वो पूरा पूरा ए में आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑल बी आर ए। सभी बी जो है वो क्या है भाई? ए है। सभी बी आपके क्या है? सभी बी जो है वो ए है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। इसी को आप दूसरे तरीके से देख सकते हो कि ए का कुछ हिस्सा बी है। तो अगर आप देखो अंदर से बाहर जाते हो तो यानी ऑल बी आर ए, लेकिन बाहर से अंदर आते हो दोस्त तो हम कह सकते हैं कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए जो है वो आपके बी है, कुछ ए जो है वो आपके बी है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो भाई। अगर अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल लगता है और बाहर से अंदर आओगे तो सम लगता है। इस तरीके के केस में याद रखना। क्लियर है दोस्त? बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई, अगला हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 भाई जिसे हम बना सकते हैं ऐसे, इस तरीके से मैंने आपके दो भाई ये बनाए डायग्राम। इसमें भाई एक को मैंने बोला ए, एक को बोला बी। तो देखो ए का कुछ हिस्सा बी वाले में लाई कर रहा है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए जो है वो बी है। ऐसे ही भाई बी का कुछ हिस्सा ए में लाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि कुछ बी जो है वो ए है, यानी सम बी आर ए। तो ऐसे केस में भाई इधर से इधर जाओगे तो भी सम, इधर से उधर जाओगे तो भी सम, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। एक तीसरा केस और देखेंगे भाई, केस 3। केस 3 आपका रहेगा भाई, मान लो मैंने एक गोला ये बनाया ए का और एक गोला ये बनाया बी का। तो यहां पे भाई देखो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। और ऐसे ही भाई नो बी इज ए, कोई बी भी ए नहीं है, ना कोई ए बी है। तो ऐसे भाई मैं इसको कह सकता हूं। तो एक तो आपको ये 3 केस याद रखने भाई, ये समझ गए तो समझ लो सिलोगिज्म के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। दूसरा भाई आपको एक चीज गांठ बांध लेनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें अपनी तरफ से, मतलब उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करना। उसने बोल दिया भाई सभी बिल्लियां चीते हैं, तो भाई चीते हैं, ठीक है। उसने बोल दिया भाई सभी जो है आपकी सभी मछलियां उड़ती हैं, तो भाई उड़ती हैं। आपको ये नहीं कि भाई मछली उड़ा के दिखाओ, ऐसे नहीं करने लग जाना पेपर में, ठीक है। तो उसने जो बोल दिया वो सत्य है, और उसने जो नहीं बोला वो असत्य है या नहीं है, इसका फैसला आपको नहीं करना, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में देखो क्या अप्रोच रहने वाली है, जितना डाटा दिया उसी पे आंसर करना है, जो डाटा नहीं दिया
फिर भाई आपको या तो केस बनाने पड़ेंगे या फिर मतलब आपका वो बात गलत हो जाएगी, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करोगे भाई तभी बेहतरीन कमांड बनेगी इस पे। तो मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूं, 14 मैं करा दूंगा, एक आपको दूंगा, लास्ट में करना पड़ेगा। देखो ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं भाई। देखो सबसे पहले आराम से बताऊंगा, फिर देखना कैसे धीरे धीरे हम स्पीड अप करेंगे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे इसमें कह रहा है ऑल टीचर्स आर रिसर्चर्स। जैसे अभी 3 तरीके बताए ना, उससे प्लॉट कर लो, उससे क्या कर लो दोस्त, बना लो। जैसे ये भाई देखो ऑल टीचर्स, ये सभी टीचर जो है, थोड़ा हल्का कलर ले लेते हैं ताकि आपको बढ़िया दिखे, एकदम ब्राइट दिखे। तो यहाँ पे भाई देखो ऑल टीचर्स आर रिसर्चर्स, तो ये मैंने टीचर बनाए भाई, ये रिसर्चर के डब्बे में डाल दी। बोलो एग्री। नो रिसर्चर इज अनएम्प्लॉयड, कोई रिसर्चर भाई अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो ये अनएम्प्लॉयड का डब्बा बाहर रख दिया। पहले तो ये बताओ ये ऐसा डायग्राम बना लोगे? ऐसा बना लिया तो मेरे भाई सवाल नहीं बचेगा। देखो तो अब ये कह रहा सम, अब आंसर करना है बस, यस नो, क्वेश्चन इतना ही था, सही में मजाक नहीं कर रहा, इतना ही था भाई, बिल्कुल यकीन मानो। देखो ये कह रहा है सम अनएम्प्लॉयड आर टीचर्स, कुछ अनएम्प्लॉयड टीचर्स हैं। तो देखो भाई जब सारे टीचर रिसर्चर है, कोई रिसर्चर इसमें आ ही नहीं रहा, तो सम अनएम्प्लॉयड टीचर कैसे हो सकते हैं? नो टीचर इज अनएम्प्लॉयड, बात में दम है, कोई टीचर अनएम्प्लॉयड नहीं है, सही है। सम टीचर आर अनएम्प्लॉयड, तो नहीं भाई नहीं है, तो ओनली 2 फॉलोज है मेरे भाई, ए आंसर आ जाएगा। सीना ठोक के लगा देना, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, सही यकीन मानो भाई, झूठ थोड़ी बोलूंगा। रात के 12 बज रहे हैं, आपसे झूठ बोलूंगा? आप ही बताओ, रात के 12:10 हो रहे हैं यार, एक लाइक नहीं कर सकते वीडियो को? यार शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है, दिल से यकीन मानो, पूरा दिन पढ़ा के ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। आपको रूटीन नहीं पता मेरा, अभी आपको रूटीन नहीं पता मेरे भाई, डेली 12 to 14 आवर्स की टीचिंग के बाद रात को 12 बजे खड़े होकर आपके लिए वीडियो बन रही, एक लाइक और शेयर तो बनता है, मोटिवेशन इतना तो डिजर्व करते हैं। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो, ऑल चेयर्स आर एक्सपेंसिव, ऑल चेयर्स आर एक्सपेंसिव, ड्रॉ कर लो भाई, ड्रॉ कर लो जो दे रखा उसे। तो मैंने भाई सभी चेयर्स, देखो ये चेयर बनाई और इसको डाल दिया एक्सपेंसिव वाले डब्बे में। उसके बाद ऑल एक्सपेंसिव आर यूनिक, सभी एक्सपेंसिव भाई यूनिक है, तो इसको डाल दिया यूनिक वाले डब्बे में। इतना बनाना सीख गए, इतना बनाना सीख गए तो मेरे भाई क्वेश्चन में और कुछ बचा ही नहीं। देखो ये कह रहा ऑल चेयर आर यूनिक, अंदर से बाहर बताया था जाओगे ऑल आएगा, बिल्कुल सही बात है। ऑल यूनिक आर एक्सपेंसिव, बाहर से अंदर आओगे सम आएगा, ऑल नहीं, तो सेकंड गलत है मेरे भाई, ओनली 1 फॉलोज आएगा, यानी सी ऑप्शन। बोलो समझ गए? समझ गए तो यार देखो लाइक तो बनता है, कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना आपको। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, ये कह रहा ऑल लीडर्स आर पॉलिटिशियन। ठीक है भाई, देखो मैंने कहा खुद से कुछ नहीं, जो दे रखा है वही सब कुछ। ऑल लीडर्स, ये भाई सभी लीडर जो है वो क्या है? पॉलिटिशियन। ऑल पॉलिटिशियन आर इलोक्वेंट, इलोक्वेंट होता है भाई जो अच्छी भाषण देता हो। ठीक है, तो ये भाई इलोक्वेंट में डाल दिया। अब ये कह रहा ऑल लीडर्स आर इलोक्वेंट, बात सही है भाई, देखो अंदर से बाहर जाएंगे तो आपका भाई ऑल आएगा। उसके बाद ऑल पॉलिटिशियन आर लीडर, तो भाई देखो ऑल पॉलिटिशियन आर लीडर ये नहीं बोला उसने, सिर्फ ऑल लीडर आर पॉलिटिशियन बोला, बाहर से अंदर आओगे तो सम आएगा भाई, तो इसलिए ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, अब तो समझ गए आप। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं, तो सम बॉक्सेस आर डोल्स, सम बॉक्सेस आर डोल, तो भाई ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये सम को मैंने डोल में डाल दिया। ऑल डोल आर पेन, तो ये सभी डोल भाई आपके क्या है? पेन है, तो ये इसमें बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है सम बॉक्सेस आर पेन, क्या कुछ बॉक्सेस पेन है? जब भाई जरूरी थोड़ी है, बिल्कुल जरूरी, जब सारी डोल ही आपकी, सारी डोल ही पेन है तो और कुछ बॉक्सेस पेन है, तो बिल्कुल भाई ये देखो सम आ रहा है इसके अंदर, सम पेन आर बॉक्सेस, क्या कुछ पेन जो है बॉक्स होंगे? कुछ पेन बिल्कुल बॉक्स होंगे, जब भाई डॉल वाले जो पेन है वो तो बॉक्स है ही। सम पेन आर डॉल, कुछ पेन डॉल है, बिल्कुल सही है भाई, बताया था बाहर से अंदर आओगे तो आपका सम लगता है। तीनों फॉलोज तो मेरे भाई डी आ जाएगा, ऑल द कंक्लूजन फॉलोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो सीख गए यार, आप जैसा लर्नर हो इतना फास्ट, तो फिर तो यार मौज ही आ जाए, इतनी जल्दी सीख गए आप तो। देखो नो टेबल इज लोयन, तो भाई ये टेबल, ये मैंने लोयन दूर दूर पटक दिया। ऑल लोयन आर बेल, सभी लोयन जो है वो भैया आपके बेल है। अब देखो नो बेल इज टेबल, कोई बेल टेबल नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है मेरे पास, सिर्फ लोयन और टेबल की गारंटी, इस वाले इससे गारंटी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मैंने काट दिया। सम बेल आर लोयन, कुछ बेल जो है लोयन है, बाहर से अंदर आओगे सम आएगा, तो सेकंड फॉलो कर रहा है भाई।
तो ये आ जाएगा ओनली 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया यार, इतनी तेजी से कर रहे हो आप तो। अगला देखो भाई, सम बेडशीट आर टॉवल्स। सम बेडशीट आर टॉवल, तो ये भाई बेडशीट है और कुछ जो है क्या है, टॉवल। उसके बाद कह रहा सम टॉवल आर पिलो, कुछ टॉवल जो है वो आपके पिलो। अब कह रहा सम पिलो आर बेडशीट, गारंटी नहीं है मेरे भाई, तो बेशक चाहे होल्ड पे डाल दो इसको। नो पिलो इज बेडशीट, कोई पिलो बेडशीट नहीं है, इसकी भी गारंटी नहीं है यार। देखो इसकी भी गारंटी नहीं है, तो यहां पे भाई अब आपका क्या लगा सकते हैं, देखो नाइदर वन फॉलोज नाइदर टू, या फिर ओनली वन। इसमें ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसे केस में भाई आइदर वाला बनता है कई बार, क्योंकि देखो या तो भाई आपका क्या होगा, सम पिलो बेडशीट होंगे, कुछ पिलो जो है आपके बेडशीट होंगे, या कोई पिलो बेडशीट नहीं होगा। ये वाली बात तो है ना, ये वाली या तो वन फॉलो करेगा या सेकंड फॉलो करेगा, तो इसीलिए डी आ जाएगा भाई, ये आइदर वाला केस है। या तो भाई कुछ होंगे या कुछ भी नहीं होंगे, तो आइदर वाला केस है, इसमें डी आ जाएगा। तो इसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इसलिए सारे केस लाए हूं, आइदर वाला भी लेके आए हूं आपके लिए, बनता है क्यों। ठीक है, अगला देखो, सम रोड आर स्ट्रीट, कुछ रोड है भाई वो आपके क्या है, स्ट्रीट है। सम स्ट्रीट आर लेन, कुछ स्ट्रीट लेन है। अब कह रहा नो रोड इज लेन, तो नहीं पता भाई। ऑल स्ट्रीट आर लेन, ऑल स्ट्रीट आर लेन, ठीक है, नहीं भाई उसने सम बोल रखा तो ऑल कैसे हो जाएगा, तो ये गलत है। सम लेन आर रोड, कुछ लेन जो है वो रोड है, इसकी भी गारंटी नहीं है भाई। तो सेकंड तो देखो फॉलो नहीं कर रहा, या तो फर्स्ट हो सकता है, थर्ड अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल अभी तो कराया कि या तो कुछ रोड लेन होंगे या एक भी नहीं होंगे, इनमें से एक फॉलो करेगा, तो आइदर वाला केस है, सी। ठीक है, सेकंड वैसे ही गलत है। अगला भाई, ऑल ह्यूमन आर पेरेंट, सभी ह्यूमंस जो है भाई वो क्या है, पेरेंट्स है। उसके बाद ऑल पेरेंट आर टीचर, सभी पेरेंट टीचर है। पहले तो ऐसा ग्राफ, ये आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है, वेन डायग्राम आना चाहिए। सम टीचर्स आर पेरेंट, क्या कुछ टीचर पेरेंट है, बिल्कुल ऊपर से नीचे आएंगे सम लगेगा। सम टीचर आर ह्यूमन, बिल्कुल बाहर से अंदर आएंगे सम लगेगा। तो भाई बोथ फॉलोज का आएगा, यानी ऑप्शन ए बेझिझक होके लगा दो, कोई गलत करने वाला नहीं, कोई गलत करने वाला नहीं है मेरे भाई। अगला देखो, अगला देखो भाई, पोज करके आप भी ट्राई कर सकते हो, पोज करके ट्राई करो, सॉल्यूशन देखो, अब तक तो सीख गए होगे। ऑल रॉक आर ओशियन, पहले चेक करो आपने जो बनाया क्या वो सही है, फिर आंसर मैच करो। ऑल ओशियन आर बैलून, ऑल ओशियन आर बैलून। उसके बाद कह रहा है भाई सम वॉचेज आर बैलून, कुछ वॉचेज जो है भाई वो आपकी क्या है, बैलून है। अब हमें नहीं पता ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने तो बनाया जितना डाटा था। सम बैलून आर रॉक्स, कुछ बैलून रॉक है, बिल्कुल भाई बाहर से अंदर आओगे सम लगेगा। सम वॉचेज आर ओशियन, सम वॉचेज ओशियन है, कांट से भाई कुछ नहीं कह सकते। ऑल ओशियन आर रॉक, क्या सभी ओशियन रॉक है, नहीं बाहर से अंदर आते सम लगता है, तो इसमें वन फॉलोज हो गया, तो ओनली वन फॉलोज आएगा, ऑप्शन देखो डी। आइदर वाला केस बनता है जब आपके कोई भी फॉलो ना कर रहा हो और दो आपके भाई उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी हो, तब आपका इधर लगता है। यहां तो आप देखो भाई फर्स्ट फॉलो हो गया बस, तो फर्स्ट फॉलो वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, सम ट्रैक्टर आर बोट्स, कुछ ट्रैक्टर जो है भाई वो आपके क्या है, बोट है। ये आपके ट्रैक्टर हो गए भाई, ये आपकी बोट हो गई। ऑल कप आर बोट, सभी कप जो है भाई वो आपके बोट हैं, तो देखो यहां लगाएंगे कप, क्योंकि सभी कप बोट हैं। ऑल जार आर ट्रैक्टर, सभी जार ट्रैक्टर हैं, तो भाई यहां जार लगाऊंगा, जार ट्रैक्टर है ना कि ट्रैक्टर जार है। अब देखो सम ट्रैक्टर आर कप, गारंटी नहीं है भाई, कुछ नहीं कह सकते। नो जार इज बोट, कोई जार बोट नहीं, इसकी भी नहीं कह सकते। सम कप आर जार, कुछ कप जो है वो जार है, इसकी भी नहीं कह सकते भाई, हम तो किसी की नहीं कह सकते। ठीक है, तो भाई किसी की गारंटी नहीं है, ना कोई केस बन रहा, तो सी आ जाएगा, नन ऑफ द फॉलोज, किसी की भी गारंटी नहीं ले सकते भाई, नन फॉलोज आ जाएगा, नन फॉलोज। बहुत बढ़िया भाई। अगला देखो, सम चिल्ड्रन आर, क्या आ रहा है भाई, सम चिल्ड्रन आर क्लेवर, कुछ ये चिल्ड्रन हो गए भाई, ये क्या है, क्लेवर है, क्लेवर है। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन आर होनेस्ट, ऑल चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन है भाई, इनको किस में डाल दिया हमने, होनेस्ट में डाल दिया। अब ये कह रहा है सम क्लेवर आर चिल्ड्रन, क्या सम क्लेवर चिल्ड्रन है, बिल्कुल भाई, जब सम चिल्ड्रन क्लेवर तो सम क्लेवर चिल्ड्रन। सम ऑनेस्ट आर चिल्ड्रन, कुछ ऑनेस्ट चिल्ड्रन है, बाहर से अंदर आओगे बिल्कुल। सम क्लेवर आर ऑनेस्ट, कुछ क्लेवर ऑनेस्ट भी है, जब सारे बच्चे ऑनेस्ट हैं तो और कुछ क्लेवर है, तो ये हिस्सा कॉमन आ तो गया, तो सही है भाई, तीनों फॉलो कर रहे हैं, डी आ जाएगा, ऑल फॉलोज। समझ आ रहा है तो भाई कमेंट करके बता दो जी, मजा आ गया
ऐसे ही और भी चैप्टर चाहिए तो आपके लिए और भी चैप्टर ला दिए जाएंगे ऐसे ही। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई, ऑल एग आर हैन, सभी अंडे मुर्गी हैं। सभी अंडे क्या है भाई, मुर्गी हैं। तो यहाँ पे ये ऑल एग आर हैन, ऑल हैन आर बर्ड्स एंड ऑल बर्ड्स आर क्रोज, ऐसे। तो अब देखो भाई, ऑल एग आर क्रोज, बिल्कुल भाई अंदर से बाहर जाओगे ऑल लगता है। ऑल हैन आर क्रोज, अंदर से बाहर जाओगे ऑल लगता है। सम क्रोज आर बर्ड्स, सम क्रोज आर बर्ड, बाहर से अंदर आओगे सम लगेगा। भाई तीनों फॉलो कर गए ये तो बी आंसर मार्क कर दो एकदम निश्चिंत होके कि तीनों फॉलो करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा, टेंशन ना लो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई अगला देखो, ये कह रहा ऑल हैन आर एग्स, सभी हैन जो है वो आपके क्या है भाई, एग है। देखो ऑल हैन आर एग्स, ऑल बर्ड्स आर एग्स। तो देखो भाई यहाँ थोड़ा सा अलग करके बनाऊंगा, मुझे पता नहीं है कि इनके मिलने का। सम एग्स आर लोयन, तो देखो जिसकी गारंटी नहीं उसको मिलाना नहीं है ऐसे, ठीक है, बाद में भले ही केस बन जाए पर मिलाना नहीं। तो अब देखो सम लोयन आर एग, तो अगर कुछ एग लोयन है तो बिल्कुल भाई ये फॉलो करेगा। तो आइदर वाला तो देखो नहीं बनेगा इसमें क्योंकि एक फॉलो हो गया। सम एग आर हैन, कुछ एग हैन है, बिल्कुल भाई फॉलो कर रहा है। सम एग आर बर्ड, कुछ एग बर्ड है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तीनों फॉलो कर रहा है भाई, ये तो ए आ जाएगा ऑल फॉलोज, ठीक है। क्या समझे, आइदर वाला मैंने बताया जब एक भी फॉलो ना करे तभी बनता, अगर एक भी फॉलो कर गया तो आइदर वाइदर वाला केस फॉलो नहीं करेगा। चलो भाई अगला देखो, ये कह रहा नो ए इज बी, कोई ए भैया आपका बी ना है। ऑल सी आर बी, सभी सी जो है बी में आएंगे। तो क्या कह रहा, नो सी इज ए, बिल्कुल भाई जब सारे सी में आ गए तो कोई सी ए हो ही नहीं सकता। सम ए आर सी, कुछ ए सी, तो ये भी नहीं हो, ये गलत है भाई। नो सी इज ए वाला सही है, ये सम वाला गलत है। ओनली वन फॉलोज, ए ऑप्शन मार्क कर दो भाई। बिल्कुल यार आप तो सेकंड्स में कर रहे हो, आप तो सेकंड्स में कर रहे हो, मजा बांध दिया आपने तो, ठीक है। तो ये सवाल मेरे भाई आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके आंसर करना है। कमेंट में आपके इसके आंसर का मेरे भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपको जो है आंसर कर देना है, ठीक है। सही होता है गलत होता है, ठीक है, आपको भाई फटाफट से वीडियो को जो है लाइक कर देना, देख रहे हो ऐसे लाइक कर देना, दिल देना है, ऐसे दिल दे देना है भाई आपको वीडियो को, ठीक है। उसके बाद भाई ये देखो, तो इसका आंसर फटाफट से आपको बता देना है, ठीक है, चाहे सही हो या गलत हो, जो भी निकले मेरे भाई वो बता देना आपको आंसर, ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी लगे, कोई भी आपको ये चाहिए कि इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, कोई भी फीडबैक हो आपका या सजेशन हो, या इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो भाई जो है आप नीचे कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो, सभी एस्पिरेंट्स तक पहुंचा दो। मेहनत लगते जी जान से सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है, कुछ भी आउटपुट नहीं ले रहे, कुछ भी नथिंग। आपको भी पता है यार, बहुत मॉडर्न दुनिया, सबको पता है कौन किस लालच में कर रहा है, किसका क्या फायदा हो रहा है, तो आपको भी पता है। नथिंग वी आर टेकिंग फ्रॉम यू, बस लाइक शेयर कर दो ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही, तो हमें बस मोटिवेशन बना रही है मेहनत करने का। तो मिलते हैं भाई ऐसी ही वीडियोस में, तब तक कीप लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।